टेम्पल आर्किटेक्चर के तीन इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। पहला थीम है नगाड़ा, दूसरा थीम है द्रविड़न और तीसरा इन दोनों का मिक्स है जिसको बोलते हैं वेसर। नगाड़ा, द्रविड़न और वेसर, टेम्पल आर्किटेक्चर। So hi everybody, today is 27th of November 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. ब्रेनस्टॉर्मिंग का आज का टॉपिक है गवर्नमेंट स्कूल्स आर बेटर देन प्राइवेट स्कूल्स। अभी एक पीएम श्री स्कीम भी आया था जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट स्कूल्स पे काफ़ी एम्फेसाइज कर रही है। इसके आप फेवर में हैं इस स्टेटमेंट के या फिर अगेंस्ट में हैं? गवर्नमेंट स्कूल्स आर बेटर देन प्राइवेट स्कूल्स, या फिर प्राइवेट स्कूल्स आर बेटर देन गवर्नमेंट स्कूल्स, या फिर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों स्कूल्स की अपनी यूटिलिटीज़ हैं और दोनों का एक कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर हम एक सॉल्यूशन देख सकते हैं। सो गवर्नमेंट schools are better than private schools. Let us have a brainstorming on this topic. So this is daily brief. Every day we are following all these important sections. See, choose your battles wisely. Choose your battles wisely. Just because you can doesn't mean you have to. You have to. After all, life is not measured by how many times you stood up to fight. It's not winning battles that makes you happy, but it's how many times you turned away and choose to look into a better direction. Fight only the most important one, let the rest go. और अभी आपकी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट जो बैटल है वो है पढ़ना और इस एग्जाम को निकालना. सो चूज योर बैटल्स वाइजली. This is prelims 2023 course. We are having live classes for a nominal fee of ₹1111. You can join this course. इस कोर्स में अब जो नेक्स्ट इनिशिएट हो रहा है वो 1-to-1 सेशंस अब प्रायोरिटी से आई एम गोइंग टू स्टार्ट 1-to-1 सेशंस सारे स्टूडेंट से. ओके, देन दिस इज टेलीग्राम क्विज एवरी डे इन मॉर्निंग. वी आर हैविंग 5 such multiple choice questions. Join. This is quiz number 195. Hornbill Festival, which is also called Festivals of Festivals, celebrate होता है नागालैंड में. Which religious groups annually celebrates the Paryushan Parv? The answer is Jain. Where is Pushkar Fair held? The answer is Ajmer. छठ पूजा होती है जहां हम वर्शिप करते हैं सन को रिवर्स एंड पॉन्ड्स में. The festival of Hareli is celebrated in छत्तीसगढ़. सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया. Then this is quiz number 196. What is Parsi New Year known as? Jallikattu is associated with which Indian festival? Which city of Uttar Pradesh is associated with Kumbh Mela? Rath Yatra at Puri is celebrated in honor of which god? Hemis festival is celebrated in which Indian state? So these are 5 questions for today. आज की वोकैबुलरी है इनेन. इनेन का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण. दैट इज सिली, फुलिश या फिर स्टूपिड. बैजर का मतलब होता है परेशान करना, रिपीटेडली आस्क टू डू समथिंग पेस्टर. सम्चुअस मील है, वैभवशाली है, स्प्लेंडेड है, एक्सपेंसिव लुकिंग है. सरमाइज का मतलब होता है शंका, गेस, कंजेक्चर या फिर सस्पेक्ट. ग्रोलिंग सीजन है, ग्रोलिंग वर्क है, एक्सट्रीमली टायरिंग एंड डिमांडिंग. सो आज के वर्ड्स हैं ग्रोलिंग, सरमाइज, सम्चुअस, बैजर और inane. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. ये सी सेट है. जब भी ऐसे सवाल आते हैं अगर शुरू के 1 मिनट में आपको वो क्लिक कर रहा है देन इट इज़ गुड. नहीं क्लिक कर रहा है तो आप आगे बढ़ जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करना है. 66 प्लस पहले मार्क्स लाना टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए. ये लेटर्स हैं A to Z 1 to 26 तक के. GHI का कोड ये है, DEF का कोड ये है. सो देन व्हाट इज ABC इक्वल टू? अब GHI के नंबर्स हम लिखते हैं तो 789 हुआ. 789 को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर डबल करते हैं तो ये नंबर आ गया. सिमिलरली DEF के नंबर्स जो पोजीशंस हैं उनको मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 912 आ गया. सो दैट मीन्स अगर हम ABC के भी पोजीशंस को लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 246 आएगा एंड दैट वुड बी द आंसर. देन यहाँ आपको बताना है नेक्स्ट आपका कौन सा यहाँ पर सीक्वेंस आ रहा है. तो देखिए A से B+1, C से E+2, P से S+3, Q to U+4. तो सिमिलरली MNGI में भी आप फॉर्मूला लगाओ +1 +2 +3 +4 तो आंसर आ जाएगा NPJM. अब आज के सवाल हैं द रेकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? रेकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन
What is the least 4-digit number when divided by 3, 4, 5 and 6 leaves a remainder 2 in each case? तो ये दो सवाल है आज के लिए। ये है हिंदी साहित्य के महान कवि हरिवंश राय बच्चन जी को उनकी इस जयंती पर सादर नमन। आपने बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं, जैसे मधुशाला, मधुबाला, तेरा हार, मिलन, यामिनी जैसी कई रचनाओं से हिंदी साहित्य को एक ऊंचाई दी है। साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदानों के लिए पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया है। उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। एक कविता है, जो बीत गई सो बात गई। जब आपको समय मिलना तो पढ़ना, काफ़ी अच्छी कविता है, जो बीत गई सो बात गई। देन ये है द हिंदू न्यूज़पेपर फॉर टुडे। दिस इज संडे, आज एडिटोरियल्स नहीं आते हैं। फर्स्ट जो न्यूज़ है वो है रिक्रिएटिंग सैक्रेड ग्रूव्स इन नॉर्थ तमिलनाडु। सैक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं? जैसे कोई सोसाइटी है, कोई कल्चर है, कोई ट्राइब है, या फिर उनका एक ऐसा मान्यता है कि ये फॉरेस्ट का पैच इज़ रिलेटेड टू सर्टेन डीटी, या फिर वो इसको बहुत रेवर्ड मानते हैं और ये उनके लिए बहुत सैक्रेड है। तो दे वर्शिप नेचर। दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से हम नेचर वर्शिप करते हुए आ रहे हैं। तो ऐसे सैक्रेड ग्रुप से फ़ायदा क्या होता है कि इस वर्शिपिंग से, या फिर इनको बहुत रेवर किया जाता है, प्रोटेक्ट कंजर्व किया जाता है, तो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन भी हो जाता है। सो रिक्रिएटिंग सैक्रेड ग्रूव्स इन नॉर्दर्न तमिलनाडु। गवर्नमेंट ने एम्बार्क किया है एक प्रोजेक्ट टू ब्रिंग बैक द रिच डाइवर्सिटी ऑफ दिस एंशिएंट ट्रेडिशन इन सम ऑफ द 1500 टेम्पल्स अंडर इट्स जुरिस्डिक्शन। तो जो टेम्पल्स हैं उसके पास ऐसे ग्रीन पैचेस होंगे और उनको सैक्रेड ग्रूव्स की तरह डेवलप किया जाएगा। दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया। ऐसे यहाँ पे प्लांटेशन हो रहा है। सो इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि हमारा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन भी हो रहा है, एट द सेम टाइम हम ये जो ओवरऑल इकोसिस्टम है, टेम्पल्स या फिर सैक्रेड ग्रूव्स के थ्रू पीपल को भी कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर नेचर वर्शिप पे हम एनकरेज कर रहे हैं। तो वंस फाउंड इन प्लेंटी अक्रॉस द कंट्री, सैक्रेड ग्रूव्स हैव श्रंक इन मैनी प्लेसेस ड्यू टू रैम्पेंट एनक्रोचमेंट, इन्वेजिव स्पीशीज, अनफेटर्ड ह्यूमन इंटरफेरेंस। एनक्रोचमेंट, इन्वेजिव स्पीशीज और ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण सैक्रेड ग्रूव्स कम हो गए। इन सैक्रेड ग्रूव्स को फिर से बढ़ाने की ज़रूरत है। बहुत सारे सैक्रेड ग्रूव्स हैं साउथ इंडिया में, नॉट ओनली इन नॉर्थ ईस्ट। तो इनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF इंडिया के कंजर्वेशनिस्ट का स्टेटमेंट है, मैनी ऑफ देम हैव बीन डिस्ट्रॉयड, ओनली अ फ्यू आर लेफ्ट एंड देयर दीज मस्ट बी प्रोटेक्टेड। तो इसमें रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी आते हैं, तो इनका कंजर्वेशन और बेहतर हो सकता है। एंथुजियास्ट एंड वॉलंटियर्स हैं, कैंपेन लॉन्च किया है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे टेम्पल के पास है ये स्थल वृक्षम सैक्रेड प्लांट। ये इंपॉर्टेंस है प्लांट्स एंड ट्रीज का। एंशिएंट टाइम से हम वर्शिप करते आ रहे हैं। नेचर हमारा जो रहन सहन है, हमारा वे ऑफ लाइफ है, इंडियन वे ऑफ लाइफ है, उसमें नेचर इज सुप्रीम, नेचर इज सुप्रीम। सो द आइडिया इज इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए टेम्पल्स में ऐसे ग्रूव्स जो हैं उनको एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से बचाना है और उनको स्प्रेड करना है, कंजर्व करना है। सैक्रेड ग्रूव्स, वेरी गुड एग्जाम्पल केस स्टडी का। यह है बर्थ सर्टिफिकेट टू बी मेड मैंडेटरी फॉर जॉब्स, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट एंड वोटिंग राइट। दिस इज अगेन अ रियली गुड थिंग। जन्म और मृत्यु ये दोनों डेटा होता है, ये वाइटल स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की सहायता से हम पॉपुलेशन को मॉनिटर कर पाते हैं कि हमारे यहाँ कितनी जनसंख्या बढ़ रही है, कितने लोग आए, कितने लोग चले गए। ये अगर डेटा एक डिजिटाइज्ड हो, सेंट्रलाइज्ड भी हो, या फिर प्रॉपरली अकाउंटेबल, यहाँ पे एक फेयर मैनर में, ट्रांसपेरेंट मैनर में ये सारा डेटा रियल टाइम पे आए ऑल ओवर द कंट्री, तो ये पॉलिसी मेकिंग में बड़ा यूज़फुल हो सकता है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होगा एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ में। चाहे आपको एडमिशन कराना है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, वोटर लिस्ट में नाम डालना है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स में जाना है, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, पासपोर्ट चाहिए। तो अभी इसमें अमेंड आ रहा है बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 और ये सारा डेटा अब मैंडेटरी हो जाएगा। प्रपोज्ड अमेंडमेंट में डेथ सर्टिफिकेट भी कवर होगा। मैंडेटरी होगा हॉस्पिटल्स को ये कॉपी ऑफ ऑल डेथ सर्टिफिकेट्स स्टेटिंग द कॉज ऑफ डेथ टू द लोकल रजिस्ट्रार अपार्ट फ्रॉम द रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड फैमिली। सो द पॉइंट इज कि ये जो डेथ भी हो रही है इसका भी रियल टाइम पे अपडेट होगा, लोकल रजिस्ट्रार के पास भी एक कॉपी जाएगी। तो बर्थ एंड डेथ दोनों का डेटा हमारे पास एक्यूरेटली यहाँ पे अवेलेबल हो पाएगा।
सेंट्रली स्टोर्ड डेटा है बर्थ एंड डेथ का, रियल टाइम पे अपलोड होगा ये, इसमें ह्यूमन इंटरफेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे जो बहुत ज़्यादा डुप्लीसिटी आ जाती है, इलेक्टोरल रोल भी अपडेटेड होगा, हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आज इस बच्चे ने जन्म लिया है तो आज से 18 साल बाद ये ऑटोमेटिकली वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा इसका। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी लॉन्ग टर्म प्लान, गुड प्लान। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ इज़ ऑलरेडी कंपलसरी है अंडर आरबीडी एक्ट 1969। अगर इसका वायलेशन होता है तो ये पनिशेबल ऑफेंस भी है। गवर्नमेंट इसका कॉम्प्लायंस बढ़ाने की कोशिश कर रही है वाया दिस डिजिटल सॉल्यूशंस। सो बर्थ सर्टिफिकेट टू बी मेड मैंडेटरी फॉर जॉब्स, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटिंग राइट्स। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। देन दिस इज नेक्स्ट पेज। यहाँ बात है ब्लर्ड स्काईलाइन। अब सी यहाँ इतना पॉल्यूशन है, स्मोग का ब्लैंकेट बन गया है यमुना फ्लड प्लेन कैपिटल दिल्ली में। एयर क्वालिटी वेरी पुअर हो गया है, टेम्परेचर भी 3 नॉचेस बिलो नॉर्मल चल रहा है, 8.3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मेट्रो भी नज़र अब यहाँ पे नहीं आ रही है, ब्लर्ड स्काईलाइन। देन दिस इज पेज नंबर 3, दिस इज पेज नंबर 4, दिस इज पेज नंबर 5 और ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। PSLV C-54 सक्सेसफुली प्लेसेस 9 सैटेलाइट्स इन मल्टीपल ऑर्बिट। तो ये है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है EOS-06 और नैनो सैटेलाइट्स भी है, स्मॉल सैटेलाइट्स, नैनो सैटेलाइट्स भी है और भूटान की भी एक सैटेलाइट है, कुछ कमर्शियल सैटेलाइट्स भी है। ये सब PSLV C-54 ने इसको सैटेलाइट ऑर्बिट पे पहुंचाया। तो दिस इज स्पेस ऑडिसी, जो बहुत लॉन्ग जर्नी होती है उसको ऑडिसी बोलते हैं, स्पेस ऑडिसी। ये 56th फ्लाइट है PSLV की। एक होता है GSLV जियोसिंक्रोनस, एक होता है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये PSLV बहुत रिलायबल इंजन है हमारा। EOS-06 है, ये ऑब्जर्व करेगी ओशन के डेटा को, सी सरफेस टेम्परेचर को, विंड वेक्टर डेटा का जो ओशनोग्राफी में हेल्प करेगा, क्लाइमेट मीटेरोलॉजिकल एप्लीकेशन में, ये पोटेंशियल फिशिंग जोन्स एटसेट्रा आइडेंटिफाई करने में भी काफ़ी हेल्प करेगी। पैसेंजर सैटेलाइट है INS-2B, इंडिया भूटान की सैटेलाइट है, अगेन बायलैटरल रिलेशंस के लिए ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देन इसके अलावा पिक्सल सैटेलाइट है, थाईबोल्ट है, ध्रुवा स्पेस लिमिटेड, एस्ट्रोकास्ट भी है। तो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट सच मिशन। साइंटिस्ट ने 2 ऑर्बिट चेंज थ्रस्टर यूज किया था रॉकेट में टू चेंज ऑर्बिट्स। देखो ये अर्थ होता है, अर्थ में ये हैं सपोज दे आर ऑर्बिट्स, तो हम क्या करते हैं, पहले सैटेलाइट को हम स्पेस में पहुंचाते हैं वाया दिस रॉकेट्स, फिर यहाँ पर फर्दर थ्रस्टर्स होते हैं, थ्रस्टर्स यू कैन से स्मॉल इंजन्स टाइप, उसमें रॉकेट्स होते हैं, वो स्पेस में उसको डायरेक्शन या एलिवेशन ऑर्बिट चेंज में हेल्प करते हैं। तो ये जो थ्रस्टर्स होते हैं ये बाद में फायर किए जाते हैं, मेन इस रॉकेट के स्पेस पहुंचने के बाद। ये थ्रस्टर्स पर्टिकुलर जिस ऑर्बिट में आपको रखना है, सैटेलाइट को पार्क करना है, उसके लिए ये थ्रस्टर्स यूज होते हैं। तो EOS-06 732 किलोमीटर ऊपर प्लेस हुआ। पैसेंजर सैटेलाइट्स वर प्लेस्ड सीक्वेंशियली लोअर एल्टीट्यूड पे, दैट इज 528 किलोमीटर। तो ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ है PSLV, दिस इज इसरो का और रॉकेट है। EOS-06 इसमें सैटेलाइट आया है और 9 अदर सैटेलाइट्स भी आया है PSLV C-54। सो दिस इज अगेन रियली गुड। हमारा जो स्पेस एक्सपीडिशन है, स्पेस लॉन्चेस है, ये फ्रूगल मतलब कम पैसे में हम अच्छा काम करते हैं। सैटेलाइट्स में बहुत सारे फिशिंग जोन्स, ये सारी चीज़ें होगा, क्लोरोफिल, सी सरफेस टेम्परेचर, विंड स्पीड, जियो फिजिकल पैरामीटर्स। कौन सी सैटेलाइट? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 06 में। बाकी भूटान की भी सैटेलाइट है, बायलैटरल रिलेशंस और कुछ प्राइवेट सैटेलाइट्स भी हैं। सो दिस इज़ अ रियली गुड एग्जाम्पल कि PSLV C-54 का सक्सेसफुल लॉन्च। अगेन एक और एक सक्सेस स्टोरी है इसरो का। तेलंगाना स्कोर्स डबल विन एट यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड्स में। तो तेलंगाना में 2 और यहाँ पर सक्सेस मिला। एशिया पैसिफिक अवार्ड कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन का अब कहाँ अवार्ड मिला है? एक है कुतुब शाही टूम कॉम्प्लेक्स हैदराबाद, अवार्ड फॉर मेरिट मिला, और डोमा कोंडा फोर्ट को भी मिला, डोमा कोंडा फोर्ट। सो दीज 2 प्लेसेस है, यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड मिला तेलंगाना। ये एक यूनिक म्यूजियम है जो सेलिब्रेट कर रहा है प्लूरैलिटी, एनकरेज कर रहा है डायलॉग्स होना बहुत ज़रूरी है, इससे जो डिफरेंसेस हैं वो दूर होते हैं। प्लूरैलिटी जो है वो इट इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है,
वी आर प्लूरल, बहुत डाइवर्सिटी है, एंड डाइवर्सिटी इज नॉट अवर वीकनेस, डाइवर्सिटी इज इनफैक्ट अवर स्ट्रेंथ. हम बस यूनिटी एंड डाइवर्सिटी शुड बी अवर फोकस एरिया. दिस इज, ये एलिफेंट मस्त में है. मेटिंग टाइम पे ऐसा होता है, एलिफेंट कुछ ज़्यादा वाइल्ड हो जाता है और फिर ह्यूमन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस होते हैं. इसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, फॉरेस्ट ऑफिशियल इसको डील कर लेते हैं. देन दिस इज नेक्स्ट पेज. सिक्योरिटी मीट ऑन 26/11 एनिवर्सरी सीज साइबर वॉर एस्पियोनेज एज द न्यू थ्रेट्स. सी, जो अटैक हुआ था 26/11 का, इसने बहुत हद तक जो हमारी कोस्टल सिटीज़ है, जो हमारी सिक्योरिटी का तरीका है, उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंजेस लाए. हम बहुत अवेयर हो गए, बिकॉज जब ये 26/11 अटैक हुआ था, समहाउ हम इतने प्रिपेयर्ड नहीं थे. वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस तरीके से भी अटैक हो सकते हैं, बट नाउ वी आर प्रिपेयर्ड. और प्रिपरेशन के लिए हमें हमेशा वन स्टेप अहेड होना चाहिए. आज की डेट में जो बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो टेररिज्म, रेगुलर टेररिज्म के बजाय जो साइबर वॉर हो रहा है, नैरेटिव बनाया जाता है या फिर ब्रेन वॉश किया जाता है या फिर प्रोपोगेंडा प्रोपोगेट किया जाता है, ये एक ज़्यादा बड़ा थ्रेट बन गया है. इसमें जो ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है, ऑर्डिनरी पर्सन है, उसको हाईजैक कर लेते हैं, उसकी थॉट प्रोसेस को हाईजैक कर लेते हैं, उसके सोचने के तरीके को हाईजैक कर लेते हैं. सो दिस इज़ नेक्स्ट लेवल. सो वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड. Started looking inwards. Emphasis on social factors is much more. Issue of re-radicalization beyond religion भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है. तो ये जो न्यू टाइप ऑफ थ्रेट्स है, साइबर वॉरफेयर, साइबर एस्पियोनेज, रेडिकलाइजेशन, आपके सेंटिमेंट्स को मिसयूज करते हैं. सो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी में. नॉन स्टेट एक्टर्स. कारगिल हिल काउंसिल passes resolution for Ladakh's statehood. And then this is women role in drafting constitution. मैंने एक सीरीज शेयर किया है टेलीग्राम पे, उसको आप देखना, बड़ा अच्छा सीरीज आ रहा है वो, दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे. राज्यसभा संसद टीवी का सीरीज है वो. देन इंडिया हैज़ इनफ फर्टिलाइजर स्टॉक टू मीट राबी रिक्वायरमेंट, विच इज़ गुड थिंग. राबी, जायद और खरीफ ऐसे सीजन्स होते हैं. राबी सीजन अभी आ गया, फिर एक बीच का राबी और खरीफ के बीच का जायद आएगा. खरीफ मतलब जब रेनफॉल होगा तब फिर खरीफ सीजन आ जाएगा. तो राबी, जायद, खरीफ. तो राबी की क्रॉप है, राबी की क्रॉप के लिए फर्टिलाइजर स्टॉक सफिशिएंट है. तो दिस इज दैट. सेंटर G20 डिप्लोमेट्स को अंडमान लेके गया फॉर रिव्यू ब्रीफिंग. G20 इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट ईयर इंडिया में G20 का सेमिनार सेशन होगा. इंडो भूटान टाइज विद SAT. तो सी, अभी इसरो का जो लॉन्च हुआ, ये एक नया इरा है. इसमें भूटानी सैटेलाइट भी लॉन्च किया है हमने. दिस इज इसरो नैनो सैटेलाइट 2 फॉर भूटान. ये PSLV C54 में लॉन्च हुआ. तो अगेन भूटान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर अस, वेरी इंपॉर्टेंट नेबर फॉर अस. सो दैट इज वाई सच टाइप ऑफ लाइक जॉइंट कोलैबोरेशन, सच टाइप ऑफ इनिशिएटिव्स आर रियली गुड. तो ये हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस भेजेगा, लैंड मैपिंग, बिकॉज भूटान इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री. हर्मिट किंगडम, जो भूटान है ये हिमालयन किंगडम है, तो भूटान इज रियली ब्यूटीफुल. सो वहाँ के लैंड मैपिंग, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, इन सब चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे. तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस भूटान ने भी यहाँ पे बताया, भूटान के किंग ने भी बताया, वेलकम किया अ न्यू इरा इन द रिलेशन बिटवीन आवर टू नेशंस एक्सटेंडिंग टू द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस में. तो दिस इज़ रियली गुड. इससे मॉडर्न इंडिया टेक्नोलॉजी भी, साइंटिफिक कैपेबिलिटीज़ भी देखने को मिला. दिस इज़ रियली गुड. सो दिस इज़ अ टेस्टामेंट टू इंडिया स्पेशल रिलेशनशिप विद द पीपल ऑफ भूटान. भूटान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है और बहुत फ्रेंडली कंट्री है भूटान इंडिया का. हिमालयन याक गेट्स फूड एनिमल टैग मिल्क एंड मीट टू बी यूज. सो दिस इज़ अगेन गुड. हिमालयन नोमैड्स हैं रियरिंग द एनिमल. तो ये है याक, ये हिमालयन प्लेसेस में मिलता है. हिमालयन याक को अभी फूड एनिमल का टैग मिल गया है बाय FSSAI. इस कैटेगराइजेशन से क्या फ़ायदा हुआ? इट विल हेल्प टू चेक द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड बोवाइन, जैसे कैटल्स होते हैं, काऊ वगैरह. दिस इज समथिंग लाइक दैट. तो इससे उनकी पॉपुलेशन मॉनिटर हो पाएगा बाय मेकिंग इट पार्ट ऑफ द कन्वेंशनल मिल्क एंड मीट इंडस्ट्री. तो ये मिल्क एंड मीट इंडस्ट्री में अब इसको रोप इन कर लेंगे याक को. तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक बेस्ड ऑन दिरांग इन अरुणाचल प्रदेश है, इंस्टीट्यूशन है. FSSAI को प्रपोजल हुआ था और अब इसको एक्सेप्ट कर लिया है. तो याक एज अ फूड एनिमल अब एक्सेप्टेड है. तो
The yak plays a multi-dimensional socio-cultural economic role for the pastoral nomads. ये क्या होते हैं? Pastoral nomad मतलब they do not stay at one place. ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं. Pastoral मतलब जैसे हिमालयन है, यहाँ पे मैदान भी हैं, घास भी यहाँ पे अच्छा है, वो वहाँ पे उनको चारा चराते हैं. तो दिस इज pastoral nomad. और ये याक को यूज़ करते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए, न्यूट्रिशनल लाइवलीहुड सिक्योरिटी के लिए. एग्रीकल्चरल एक्टिविटी अगर सेकेंडरी मिलेगा हमें, जैसे प्राइमरी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती है जिसमें उसकी प्रोसेसिंग हो गई. फॉर एग्जांपल मिल्क है, मिल्क से चीज़, बटर एट्सेट्रा बनेगा. सेकेंडरी फूड प्रोसेसिंग होगा, फूड प्रोसेसिंग. तो इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा इन नोमैड्स को भी, और एज अ स्पीशीज़ याक का भी पॉपुलेशन अब ज़्यादा बेटर डील हो पाएगा. ड्रास्टिक डिक्लाइन हुआ है पास सम टाइम में, बोविड एंड डिस्करेजिंग द यंगर जनरेशन फॉर कंटिन्यूइंग द नोमैडिक याक रियरिंग. ये जो स्टेप है मिल्क एंड मीट, ये अब हेल्पफुल रहेगा. बेटर मार्केट एक्सेस मिलेगा इन्हें, मार्केट एक्सेस एंड कमर्शियलाइज होगा. सो इससे ओवरऑल स्पीशीज को भी और नोमैड्स को भी बेनिफिट होगा. ये याक को इकोनॉमिकली सस्टेनेबल बनाएगा. सेवरल विस्टाज ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स फार्मर एंड फूड प्रोसेसिंग के लिए चालू होगा. सो दिस इज रियली गुड. हमें ये याद रखना है, हिमालयन नोमैड्स जो हैं रियरिंग द एनिमल हिमालयन याक, अब इसको फूड एनिमल का कैटेगरी मिल गया है बाय FSSAI. ह्यूज ऑन कैनवास, विंड्स ऑफ चेंज इन वैली. फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर प्रेजेस स्ट्रैटेजिक इंटीमेसी विद इंडोनेशिया. ताइवान लैंडस्लिप हुआ है इटालियन आइलैंड में. चाइना में डिफिकल्टी हो रहा है, चाइनीज सिटीज़ ओवर कोविड-19 मेजर्स, प्रोटेस्ट हो रहे हैं. इंडिया इज़ द लोन एब्सेंटी चाइना इंडियन ओशन फोरम में. एंड पाकिस्तान का क्लोजनेस विद टर्की, पाकिस्तान वॉरशिप बिल्ड बाय टर्की इनॉग्रेटेड. US बैन्स इक्विपमेंट्स फ्रॉम चाइना's Huawei ZTE, अगेन एस्पियोनेज. सो दिस इज दैट. अब आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी है. पहला है ब्लैक कोरल. अब अभी कुछ ही दिन पहले आपने कोरल ब्रीफ पे आंसर राइटिंग किया था, अब ये ब्लैक कोरल है. कोरल एक्चुअली क्या था? कोरल पॉलिप थे. कोरल पॉलिप शेल्टर प्रोवाइड कर रहे थे एल्गी जूजेंथली को. ये जो जूजेंथली थी ये बड़ी कलरफुल होती है, तो इससे कोरल जो कॉलोनी बनी है वो कलरफुल हो जाती है. पर ये जो है यहाँ पे रहने वाली जो एल्गी, दैट इज ब्लैक इन कलर. तो दिस इज ब्लैक कोरल. अक्सर जब कलर चला जाता है बिकॉज ऑफ से पॉल्यूशन एट्सेट्रा, एल्गे डाई, तो वो हो जाता है डिस्कलरेशन ऑफ कोरल. उसको कोरल ब्लीचिंग भी बोलते हैं. ऑस्ट्रेलिया में कोरल्स हैं वैसे भी काफ़ी ज़्यादा, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ, और यहाँ ब्लैक कोरल भी मिला है. कोरल्स का एक्चुअली कंडीशन होता है सर्वाइवल का कि ये बहुत ज़्यादा डेप्थ भी नहीं होना चाहिए, सनलाइट मिलना चाहिए, शैलो वाटर होना चाहिए, बहुत वार्म और कोल्ड वाटर नहीं होना चाहिए, यूजुअली इक्वेटर के आसपास ही मिलती है. तो अब इनमें भी एडेप्टेशन होता है, एडेप्टेशन, इवोल्यूशन. कुछ जो कोरल्स है ये ब्लैक कलर की है, ये रिमोट कंट्रोल्ड है. सबमरीन रिसर्चर्स ने यहाँ पे बताया, रिमोट कंट्रोल सबमरीन रिसर्चर्स ने बताया कि ये ब्लैक कोरल मिली है 760 मीटर सरफेस दिस ग्रेट बैरियर रीफ से. काफ़ी डेप्थ है इसका, कोरल सी ऑफ द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. तो ब्लैक कोरल मिला है यहाँ पे. एंड ब्लैक कोरल लुक लाइक फेदर फैंस, बुशेज हैं यहाँ पे, विप की तरह लग रहा है. शैलो वाटर जो होती है कजिन है इनकी. शैलो वाटर मतलब यूजुअली जो शैलो वाटर होती है ज़्यादा डेप्थ में नहीं मिलती है जो ये कलरफुल कोरल्स होती है, बट ये जो ब्लैक है ये 760 मीटर डेप्थ पे मिला है. तो अनलाइक देयर कलरफुल शैलो वाटर कजिन्स दैट रिलाई ऑन द सन एंड फोटोसिंथेसिस फॉर एनर्जी, ब्लैक कोरल्स आर filter feeders, eat tiny zooplankton that are abundant in deep water. तो यही मैं आपको बता रहा हूँ, कोरल भी इवॉल्व होती है, इवोल्यूशन होता है चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के साथ. तो इन्होंने इवॉल्व खुद को कर लिया कि इनको फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ये फीड कर रही है जू प्लैंकटन में, एबुंडेंट है जो डीप वाटर में. तो डीप पार्ट में यूजुअली मिलती नहीं थी, बट अब यहाँ पर भी ये मिल रही है. तो कोरल रीफ्स भी खुद को इवॉल्व कर रही है. ओके, देन कोरल्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बायोडाइवर्सिटी होता है, इन्हें रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन भी बोला जाता है, और 760 मीटर डेप्थ पर भी है ये. तो ये एक ऐसी ब्लैक कॉलोनी मिली है. देन mRNA लिपिड वैक्सीन कैंडिडेट एज यूनिवर्सल फ्लू वैक्सीन. अक्सर सर्दी वर्दी के टाइम पे फ्लू हो जाता है, फ्लू टाइप. सो अभी एक दिस यूनिवर्सल वैक्सीनेशन बना रहे हैं, और ये mRNA लिपिड नैनो पार्टिकल वैक्सीनेशन होगा. ओके, तो इन्फ्लुएंजा A एंड B जो वायरसेस होते हैं उससे हेल्प करने पर ये वर्क करेगा. लीप सेकेंड्स टू बी रिमूव फ्रॉम ऑफिशियल क्लॉक फ्रॉम 2035. तो मेट्रोलॉजिस्ट अब अग्री कर रहे हैं लीप सेकेंड्स, जैसे एक लीप ईयर होता है,
लीप ईयर क्या होता है कि एक्चुअली 365 1/4 में हम सन का रिवॉल्यूशन करते हैं, बट हम 365 का ही एक साल मानते हैं। 4 साल में 1/4, फिर अगले साल 1/4 और ऐड हो गया, फिर 1/4 और ऐड हो गया, फिर 1/4 और ऐड हो गया, बट इसको तो हमने काउंट किया नहीं, हमने केवल 365 किया। तो 4 साल में 1/4 इंटू 4 एवरी 4 ईयर दिस बिकम्स 1। सो आफ्टर एवरी 4 ईयर वी ऐड 1 डे, सो इट बिकम्स 365। तो लीप सेकेंड्स टू बी रिमूव फ्रॉम ऑफिशियल क्लॉक्स फ्रॉम 2035। तो ये सिंक रहेगा इन वेरिएशन ऑफ अर्थ्स रोटेशन। लीप सेकेंड्स कैन डिसरप्ट सिस्टम बेस्ड ऑन प्रिसिज टाइमिंग, बिकॉज जैसे एटॉमिक क्लॉक्स भी होती है, कंप्यूटर्स वगैरह में देखते हैं, यहाँ पे प्रिसीजन बहुत ज़रूरी है, इवन सेकेंड्स का भी वेरिएशन नहीं होना चाहिए। अर्थ का रोटेशन स्पीड अप है सिंस 2020 नॉर्मली ओवर द लॉन्ग टर्म। तो ये अर्थ का जो रोटेशन है बिकॉज ऑफ मून्स पुल है, स्लोज बिकॉज ऑफ मून्स जो पुल है, मून जो है ग्रेविटी अट्रैक्ट करता है। तो ऐसा लीप सेकेंड जो था ये अब ऐड करने का तरीका अब हम हटा देंगे, तो इसको लीप सेकेंड जो कॉम्पनसेट कर रहे थे वो अब हट जाएगा बाय 2035। देन ये जेम्स वेब टेलीस्कोप है। दिस इज अ रियली बिग एंड रियली गुड टेलीस्कोप, वेरी पावरफुल टेलीस्कोप। इससे डीप इनटू द जो स्पेस है वहाँ हम एक ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हैं। तो इसने जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक ग्लिम्स दिया है अर्ली यूनिवर्स का, बिकॉज वी स्टिल डोंट नो कि यूनिवर्स पहले कैसा था। बिग बैंग थ्योरी, स्टेडी स्टेट थ्योरी चलता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप के थ्रू हम डिग करने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई के मीजल्स आउटब्रेक क्यों हुए हैं? बिकॉज वैक्सीनेशन कवरेज कम है। तो वैक्सीनेशन इज इंपॉर्टेंट। बच्चों को जो मिशन इंद्रधनुष में वैक्सीनेशन लगती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइफ टाइम उनको काफ़ी हेल्प करती है। मीजल्स रिस्क हाई इन चिल्ड्रन होता है। स्लीप बहुत ज़रूरी है, बिकॉज स्लीप इज़ द टाइम जब बॉडी की सर्विसिंग होती है, बॉडी की रिकवरी होती है, बॉडी को रेस्ट मिलता है, बॉडी की बैटरी चार्ज होती है। सो इट इज़ नॉट अबाउट वर्क वर्क वर्क, बर्नआउट नहीं होना है, एग्जॉस्ट नहीं होना है। मैंने आपको कई बार बताया इट इज़ अ मैराथन। बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखता हूँ वो पहले दिन तो बहुत जोश हाई रहता है, एक हफ्ते तक हाई रहता है, देन फिर वो साइडवेज चले जाते हैं। ऐसे क्वालिफाई नहीं होता एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए एक सस्टेनेबल पेस आपको थ्रू आउट योर प्रिपरेशन टाइम बना के रखना पड़ेगा। स्लो एंड स्टेडी ट्रूली विंस द रेस। तो द आइडिया इज यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एज वेल, एग्जॉस्ट नहीं होना है। स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ह्यूमन लिवर है, लिवर कई बार डैमेज हो जाता है। अब ये देखा गया है कि जो लेप्रोसी का डिसीज़ है उसके जो बैक्टीरिया है इनके पास कैपेबिलिटी है कि ये रीजनरेट कर सकते हैं वाइटल ऑर्गन लाइक ह्यूमन लिवर। तो साइंस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। एक स्टेम सेल्स भी होते हैं। व्हाट आर स्टेम सेल्स? व्हाट आर स्टेम सेल्स? प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स ये क्या होते हैं? व्हाट डज ड्राफ्ट ऑन ऑनलाइन रिव्यूज एंटेल? ऑनलाइन रिव्यूज़ क्या होते हैं? जैसे आपने कोई प्रोडक्ट देखा अमेजोन में या फिर वॉट एवर, आपने उस पर अपने कॉमेंट्स पास किए, आपने अपने रिव्यूज़ उस पर दे दिए। इससे क्या होता है कि अगर समबडी एल्स वो प्रोडक्ट खरीदना चाहता है तो वो आपके रिव्यूज़ देखेगा, अगर पॉजिटिव नेगेटिव है उसको ओपिनियन बनाने में हेल्प होगा। इसमें 2 प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम तो होता है पेड रिव्यू क्या होता है कि एट टाइम्स वो कंपनी उस प्रोडक्ट को पॉपुलर करने के लिए उसके जितने भी रिव्यूज़ हैं वो सब पेड होते हैं। अक्सर सोशल मीडिया में भी कई बार आप देखना जो व्यूज़ होते हैं, जो कमेंट्स होते हैं, व्यूज़ कमेंट्स, दे आर नॉट जेन्युइन, दे आर ब्रॉट, पेड है वो। सेकेंड जो चीज़, तो इससे जो पर्पज़ है रिव्यूज़ का, पर्पज़ है कमेंट्स का, वो डिफीट हो गया। सेकेंड जो होता है वो होता है लाइक इट इज़ काइंड लाइक वॉर, हेट्रेड। तो एक प्रोडक्ट कंपनी जो है वो बोलेगी दूसरे प्रोडक्ट जो उसका राइवल है, कॉम्पिटिटर है, उसके सारे रिव्यूज़ को ख़राब कर दो, सो दैट उसका रिव्यूज़ जो है सब नेगेटिव एंड नॉनसेंस, उसमें ये चीज़ें आ जाएगी। तो इससे इट इज़ लाइक यूज्ड एज अ टूल फॉर दिस लाइक कॉम्पिटिशन वॉर। ये दोनों ही ऑनलाइन रिव्यू के पर्पस को डिफीट कर दिया है। तो अभी एक ड्राफ्ट है कि ऑनलाइन रिव्यू को आप कैसे चेक करो। ई कॉमर्स जो वेबसाइट्स हैं उसमें जो प्रोडक्ट्स है उसके रिव्यूज़ को कैसे चेक करो। ई कॉमर्स में एट टाइम्स फ्रॉड भी होता है, दिखने में इमेज अलग रहता है, बट जब वो प्रोडक्ट डिलीवरी होता है तो यू फाइंड कि इट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रोडक्ट, कंडीशंस और स्पेसिफिकेशंस मैच नहीं हो रहा है, और रिफंड और रिटर्न पॉलिसी भी ऐसा है कि वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। सो दैट इज़ वाई ये गाइडलाइन अभी इशू किया है। तो न्यू गाइडलाइन में ये है कि एक एंटी फ्रॉड मैकेनिज्म आपको लगाना पड़ेगा वेबसाइट में, सिस्टम में, और प्रोटेक्ट करना पड़ेगा पर्सनल डेटा फ्रॉम इंटरनल एक्सटर्नल फ्रॉड।
तो दिस हैपन्स एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे जैसे फर्म्स होते हैं, इनके पीआर मैनेजर भी होते हैं, वो फिर उस प्रोडक्ट को एक सोशल मीडिया में अलग जगह कैसे प्रमोट करना है, वायरल कैसे बनाना है, ये सब चीज़ें होती है वहाँ पे। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, अगर ये हेल्दी वे में हो रहा है देन इट इज़ गुड, बट अगर इसमें फ्रॉड हो रहा है देन यहाँ पे स्टेप्स लेने की ज़रूरत थी, अदरवाइज ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है और पूरा जो पर्पस है रिव्यू का वही फेल हो जाता है, बिकॉज यू वुड नॉट अंडरस्टैंड कि ये जेन्युइन है या फिर इट इज़ जस्ट अ जेन्युइन और जस्ट अ से दिस इज मैनेज्ड है, वो रिव्यू मैनेज्ड है। तो फेक रिव्यूवर्स को भी यहाँ पर है, अक्सर इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ये इन्फ्लुएंसर्स को भी कंपनीज और प्रोडक्ट कंपनीज है वो पैसे देती है कि आप हमारे प्रोडक्ट को एनकरेज करो, प्रमोट करो। तो अगेन उसमें यही बात है कि इससे अगर मिसयूज हो रहा है तो दिस इज कस्टमर फ्रॉड के अंदर आएगा और इस पे एक्शन लेना ज़रूरी है। तो मॉडरेशन ज़रूरी होगा, जो लिखा है मॉडरेशन करना ज़रूरी है। अगेन ये गाइडलाइन है, अभी इसको आने में टाइम लगेगा। रिव्यूज़ और जो रेटिंग्स है इसको रिस्पॉन्सिबल बनाए, और ये टेक कंपनीज ऐसा कर सकती है, ये रिव्यूज़ को रिस्पॉन्सिबल एंड बॉट्स को हटाने में काफ़ी अच्छे स्टेप्स ले सकती है। बट टेक कंपनीज जैसे अभी ट्विटर वॉर में हमने देखा, टेक कंपनीज क्यों एट टाइम्स एक्शन नहीं लेती, बिकॉज दे वांट ट्रैफिक, दे वांट व्यूज़, और ट्रैफिक और व्यूज़ कहाँ ज़्यादा आते हैं, जब चीज़ वो कंट्रोवर्शियल होती है, वो आपके इमोशंस और दो फियर साइकोलॉजी को वो वर्क कर रही है, तो दिस हैपन्स। तो इसमें यूज़र मैच्योरिटी भी चाहिए और एक सेट गाइडलाइंस होना भी ज़रूरी है। सिमिलरली ये भी ऑन राइज है प्रिवेंटिंग सुसाइड्स को स्टॉप करना इज अवर अटमोस्ट प्रायोरिटी। व्हाट इज द न्यू स्ट्रैटेजी? पहला तो ये हुआ कि सुसाइड को अब क्राइम कैटेगरी से हटा दिया है। पहले ऐसा होता था कि समबडी अटेम्प्टेड सुसाइड, देन उसके बाद सर्वाइव, तो उस पर फिर क्रिमिनल केस चलता था, अब उसको उस कैटेगरी से हटा दिया है। द आइडिया इज दिस इज नॉट द टाइम कि हम उस पर्सन को पनिश करें, दिस इज द टाइम जब हम उस पर्सन को हेल्प करें। एक छोटी सी हेल्प, एक छोटे से वर्ड्स, एक छोटे से एक्शन बहुत हद तक इन चीज़ों को स्टॉप कर सकते हैं। दैट इज़ वाई मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूँ, बी काइंड वेन एवर पॉसिबल, इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल। ये दलाई लामा साहब ने कहा है, बी काइंड वेन एवर पॉसिबल, इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल। तो दैट इज़ वाई ये ऑनलाइन में भी अननेसेसरी हाइपर कंपटीशन के चक्कर में, या फिर ऑनलाइन विट्रियोल है, एवरीथिंग इज़ फेक, सो मच ऑफ प्रेशर, सब फेक वर्ड, फेक एवरीथिंग। द पॉइंट इज इसमें जेन्युइन जो ह्यूमन नेचर है, जेन्युइन जो चीज़ें हैं वो कई बार पीछे हो जाती है, उनको हमें एनकरेज करना ज़रूरी है। स्पेशली जो ये यंगर जनरेशन है कि ऑनलाइन वर्ड इज़ नॉट अ रियल वर्ड, एट टाइम्स हम जैसे बोलते हैं इंस्टाग्राम में जितनी परफेक्ट चीज़ें दिखती है उतना परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होती है। लिंक्डइन में जितनी हाई फाई प्रोफाइल दिखती है, करियर प्रोफाइल, उसका बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं है एक्चुअल में वैसी प्रोफाइल होने का। ट्विटर में सब इतने ज्ञानी होते हैं या फिर इतने विट्रियोल होता है, ऐसा रियलिटी में बिल्कुल भी नहीं होता है। ये जितने भी ऑनलाइन फाइट करते हैं ना नॉनसेंस, इनको रियल में आमने सामने मिलाओ, दे आर नॉट गोइंग टू फाइट, दे आर जस्ट hiding behind some fake profile, keyboard warrior, and they are spreading all this type of vitriol, and this affects our mental and this social harmony etc. So ये sensitize करना बहुत ज़रूरी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी। प्लस यहाँ पे एक हेल्प होना चाहिए। तो द आइडिया इज इट एम्स टू रिड्यूस सुसाइड मोर्टेलिटी बाय 10% इन द कंट्री बाय 2030। प्लस अभी एक नया कल्चर चल रहा है बच्चों में, हसल कल्चर। बाय 15 साल आपका मिलियनर इतना का पैकेज हो जाना चाहिए, 25 तक आपके पास ऑल दीज फैंसी मटेरियलिस्टिक चीज़ें आ जाना चाहिए। रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इट अननेसेसरीली पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू, एंड फिर इससे मेंटल हेल्थ डिटीरियोरेट होती है, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ डिटीरियोरेट होती है। सो दैट इज़ वाई वी शुड प्रमोट जेन्युइन जो है चीज़ें उसको प्रमोट करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा परफेक्शनिज्म के इसको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। परफेक्शनिज्म वैसे भी होता नहीं है। वी ऑल आर इम्परफेक्ट, वी ऑल आर इम्परफेक्ट, वी ऑल आर ट्राइंग टू ग्रो, और इस जर्नी में वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट। ये चीज़ समझाना ज़रूरी है। तो द आइडिया इज कि ऐसा पेप टॉक भी ज़रूरी है। एग्ज़ाम हुआ या फिर किसी भी टाइप का सेटबैक हुआ, ये कभी भी एंड ऑफ लाइफ नहीं होता है। दिस इज़ नॉट एंड ऑफ लाइफ। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बहुत हिम्मत से पूरा दम लगा के तैयारी करो, बट अंडरस्टैंड दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। एग्जाम इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, इट इज जस्ट वन विंडो। ऐसी और भी हजारों लाखों विंडो है जिससे आप अपना फुल पोटेंशियल अचीव कर सकते हो। तो दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ।
स्पेशली बच्चों में ये बताना बहुत ज़रूरी है, जैसे 10th बोर्ड का रिजल्ट आ गया, 12th बोर्ड का आ गया, IIT JEE नीट का आ गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो गया, ये सब दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। इसको मैच्योरिटी के साथ आपको हैंडल करना, ये सिखाना ज़रूरी है। प्लस हम हर किसी को सिखाते हैं कि सक्सेसफुल कैसे रहना है, हमें ये भी सिखाना चाहिए कि फेलियर को कैसे हैंडल करना है, बिकॉज लाइफ इज नॉट मीन कि इसमें हमेशा सक्सेस भी मिलेगी। जितनी सक्सेस मिलेगी उतने फेलियर्स भी आते हैं। सो वी शुड लाइक प्रमोट, वी शुड इस चीज़ पे हमें एज अ सोसाइटी, टीचर्स, एल्डर्स, एवरीबडी एक हेल्दी सेटअप करना ज़रूरी है। ये दार्जिलिंग की टी है, दार्जिलिंग टी इज़ ऑसम, बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसमें काउंटरफीट प्रोडक्ट आ जाता है लो, जो एट टाइम्स दार्जिलिंग टी जितना अच्छा नहीं है, फ्रॉम दिस नेपाल, और रीब्रांड होके वो दार्जिलिंग नाम से बिकता है और उससे ओवरऑल ब्रांड का नाम खराब होता है। तो दार्जिलिंग टी इज़ इम्पॉर्टेंट। इसको पहला GI टैग मिला था, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, इंडिया से 2004 में, और काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन है यहाँ पे। अभी जो प्रॉब्लम आ रही है कोविड-19 के कारण, जो लॉकडाउन लगा उससे डिफ़िकल्टी आया, एक्सपोर्ट हिट हुआ बिकॉज इंटरनेशनल मूवमेंट ख़राब हुआ, प्लस क्लाइमेट चेंज एक प्रॉब्लम आ रहा है, और इससे स्ट्रेस डेवलप हो रहा है इकोनॉमिक हार्डशिप से। दूसरा ये बात है कि जो जैसे नेपाल से इन्फ्लक्स ऑफ टीज आता है और उसको रीब्रांड करके दार्जिलिंग टी के नाम से बेचते हैं, उससे बिजनेस इनका खराब हो रहा है। तो गवर्नमेंट रिव्यू करे इंडियो नेपाल ट्रीटी को भी, स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट हो, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ऑन टी इम्पोर्ट्स फ्रॉम नेपाल, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ऑन टी। तो जो जेन्युइन है, जो नेपाल दार्जिलिंग टी है, इंडिया का दार्जिलिंग टी, उसको हम यहाँ पे अच्छे से बेटर प्रोफाइल, बेटर उनको एक्सेस मिले मार्केट का। ये 10 स्पाई मास्टर टर्न आर्मी चीफ हैं, दिस इज आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान। देन दिस इज मिस्टर अरुण गोयल एंड राइज ऑफ रिफॉर्मर। दिस इज रेयर अर्थ मिनरल। ये जो रेयर अर्थ मिनरल है ना, ये चाइना में बहुत मिलते हैं, और ये रेयर अर्थ मिनरल सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एट्सेट्रा में बहुत रिक्वायर्ड है। चाइना का क्लीन डोमिनेंस है इसमें, सो हमें इसका ऑल्टरनेटिव फाइंड करना चाहिए। हमारे इंडिया में भी ढूंढना चाहिए रेयर अर्थ मिनरल्स को। ये रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, ये सेमीकंडक्टर्स में यूज़ होते हैं, क्रिटिकल कंपोनेंट है। डीप ओशन मिशन का इंडिया का प्लान है। वी नीड टू डिस्कवर दीज मिनरल्स इन इंडियन सॉइल। तो ब्रॉड बेस्ड सप्लाईज का चाइना पे डिपेंडेंसी इज़ नॉट राइट, हमें यहाँ इस पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है। एक्सप्लोर करें, इंडिया में भी ढूंढे क्रिटिकल कंपोनेंट्स के दिस रेयर अर्थ इंपोर्ट। ओके, तो मेक इन इंडिया को बढ़ा रहे हैं, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन को आगे बढ़ा रहे हैं। RBI stays onboarding of online merchants by Paytm payments, and this is sports. Alright, अब ये ब्यूटीफुल पिक्चर है, ये है चिनार। चिनार्स वर्क द ऑटम मैजिक। कश्मीर बहुत ब्यूटीफुल है। टूरिस्ट टू कश्मीर कैन बास्क इन द ग्लोइंग येलो, ऑरेंजेस एंड रेड्स दैट एनवेलप द लैंडस्केप ड्यूरिंग द सीजन। तो ये चिनार है। ये जो ट्रीज होते हैं ना, जैसे इनकी अभी कलर चेंज हो गया है, ट्री के ये जो पत्ते हैं ये फॉल भी होगा। जैसे जब से समर सीजन भी आने को होता है, तो वाटर का कंजर्वेशन करने के लिए ट्रीज जो होते हैं वो अपनी लीव्स को ड्रॉप कर देते हैं। तो ये है चिनार, एंड चिनार ट्रीज आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो सी, लुक एट दीज पिक्चर्स, ये बडगाम है बैकड्रॉप। सो दिस इज चिनार के ट्रीज कहाँ हैं? जम्मू एंड कश्मीर में। सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर। अभी आपके क्विकली सबमिशंस भी देख लेते हैं। 23 नवंबर 2022 के ये 2 सवाल थे, रिम ऑफ फायर पैसिफिक ओशन, और प्रोसीजर बताना था बिल एक्ट कैसे बनता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। बड़ा आसान सा सवाल थे ये दोनों, और लेट अस सॉर्ट इट बाय ओल्डेस्ट। तरीका अब आप सब बहुत फैमिलियर हो गए हैं, आंसर राइटिंग को कैसे अप्रोच करना है। एक डिसिप्लिन के साथ आप रोज अपने ऐसे नोट्स बनाते जाओ, लिटिल बाय लिटिल आप देखना बहुत आगे निकल जाओगे बाकी सबसे। आपके हैंड रिटन नोट्स आपके पास रेडी रहेंगे, और यही सेव द डे रहेगा आपका जब एग्जाम आएगा। सो जूही, दिस इज रियली गुड। आपने देखो प्रथम द्वितीय तृतीय वाचन बिल कैसे पास होता है, लिख के देखा, याद हो गया। प्रथम वाचन, द्वितीय तृतीय, संशोधन विधेयक में क्या प्रोविजंस है, वेरी नाइस। ये डायग्राम बनाया, इसको हम थोड़ा और बेहतर बनाएं, और डिटेल में ये सारी चीज़ें स्पेशली इस पार्ट को हाईलाइट करें। ओके, और यहाँ पे हम लेजेंड्स भी लिखें कि जैसे ये ट्रेंच है तो ट्रेंच को हमने ऐसे दिखाया, लाइक दैट। डायग्राम, ज्योग्राफी के डायग्राम्स थोड़ा और रिफाइन करें हम। रश्मि, दिस इज रियली गुड। रश्मि ने भी यहाँ पे डायग्राम बनाया। अगेन इसमें थोड़ा और रिफाइनमेंट एंड डिटेलिंग पॉसिबल है। आप एक एटलस ले लो, एटलस या फिर गूगल अर्थ को इंस्टॉल करो मोबाइल में।
जो भी ऐसे सवाल आते हैं ना तो साइमल्टेनियसली ऑक्सफोर्ड एटलस में, गूगल अर्थ में सारे पॉइंट्स यहाँ पे देखो। अल्यूशियन ट्रेंच कहाँ है, यहाँ पे रिवर ओशन करेंट्स भी आप लिख दो, यहाँ पे जो आइलैंड ग्रुप्स आ रहे हैं उनको भी मेंशन करो। ये पूरा पार्ट बहुत अच्छे से मैपिंग कवर करो। दिस इज वेरी गुड। इसका स्प्रेड बताया, अब देखो ये कितना अच्छा है, डायरेक्शन बता दिया आपने, गुड, वेरी नाइस। पॉन्टिंग, दिस इज रियली गुड, यू आर अगेन डूइंग रियली रियली गुड। कन्वर्जेंट वॉल्केनिक रीजन, ये ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। सी, दिस इज गुड। अगेन इसमें थोड़ा और हम हाईलाइट्स करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं, गुड। नंदिनी इज अगेन डूइंग गुड। बिल कैसे पास होता है, अगेन वेरी सिंपल, इसको पॉलिटी लक्ष्मीकांत से अच्छे से पढ़ना था, रिवाइज करके इसको लिखना था, वेरी नाइस। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसी से एमसीक्यू फॉर्म होते हैं। देन ये रिंग ऑफ फायर पे आपने बताया, दिस इज रियली, अब देखो ये मैप कितना अच्छा है, इस तरीके से हमें करना था, दिस इज प्रॉपर ज्योग्राफी मैप। इसमें थोड़ा और हम सारे पॉइंट्स यहाँ पे बताएं, दिस इज फैंटास्टिक, प्लेट्स एंड ऑल फैंटास्टिक, वेरी गुड। सो दिस इज वेरी गुड आंसर। ज्योग्राफी यहाँ पे लिखा है विच इज रियली गुड। आरती, अब देखो ये मैप भी अच्छा है, थोड़ा और यहाँ पे सारे पॉइंट्स बताए हम, गुड। सो दिस इज टू द पॉइंट, और ये फेवरेट एरिया है यूपीएससी का, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे सवाल पूछे गए। दिस इज आउटस्टैंडिंग, दिस इज आउटस्टैंडिंग। अब देखो यहाँ का पॉइंटर्स देखो कितने अच्छे से ये पूरा रिंग को एक्सप्लेन किया गया, वंडरफुल रत्ना प्रिया, योर कॉपी इज रियली रियली नाइस, दिस इज वेरी नाइस, सी, वेरी गुड। आरती, बिल का पासिंग का स्टेजेस बताया आपने, गुड, वेरी गुड। अदिति, दिस इज अगेन गुड, प्राइवेट मेंबर बिल, देन बिल पासिंग, गुड। एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, अब सी दिस मैप इज अगेन फैंटास्टिक। लर्न दिस थिंग, ये चीज़ एक दिन में नहीं होता है, इतने अच्छी कॉपीज आ रही है, आप भी सीखो, ऐसे देखने से नहीं, उसको एक्चुअली परफॉर्म करो। जैसे आईटी में क्या होता है, कुछ जो होते हैं वो केवल किताबें पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग की, पाइथन की किताब पढ़ लिया, जावा की पढ़ लिया, J2EE पढ़ लिया, ऑल द स्टैंडर्ड C++ पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, पर क्या उससे कोडिंग आएगा उन्हें? कोडिंग तब आता है जब आप एक्चुअल में कोड लिखते हो, दिस इज द डिफरेंस। आपको सब देख लिया, स्ट्रैटेजी देख लिया, दूसरों को पढ़ते देख लिया, अच्छी अच्छी किताबें देख लिया, अच्छे बड़े बड़े टीचर्स से पढ़ लिया, पर जब तक खुद नहीं लिखोगे कैसे कंसोलिडेट होगा? तो राइट रत्ना प्रिया, दिस इज अगेन रियली गुड, सी। और दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं चाहिए, आपको सब आता है, बस कमी है तो उसको एक्चुअली करने का, एग्जीक्यूट करने का, तो डू इट। सी, दिस इज रियली गुड, रिंग ऑफ फायर। अब देखो कितना अच्छा आंसर लिखा है अमरजीत ने, सारे यहाँ पे बताए, हिंदी कोई बैरियर नहीं है, कितना ये, दिस इज सो ब्यूटीफुल, वंडरफुल अमरजीत, दिस इज रियली गुड, सारे पॉइंट्स लिखती है, वंडरफुल। नेहा, दिस इज गुड। अब बहुत अच्छा आपका कॉपी होता जा रहा है डे बाय डे, आई एम वेरी हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस। सी, ये डायग्राम देखो, दिस इज वंडरफुल, वेरी गुड डायग्राम। डायरेक्शन, अब ये कितना अच्छा यहाँ पे बताया, वंडरफुल। मेंस में आप ऐसा लिखो, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है हमें। जियोथर्मल रिसोर्सेज रिसेंट, वेरी गुड। मारुति, देखो ये स्टाइल भी बड़ा अच्छा है, टू द पॉइंट है, बिल 1 2 3 4 ऐसा होता है, हम एक टेबल भी बना सकते हैं, कंपैरिजन, सिंपल मेजॉरिटी वगैरह बताया, वंडरफुल। देन राम नरेश भी बहुत अच्छे डायग्राम्स बनाते हैं। अब देखो दिस इज सच अ ब्यूटीफुल डायग्राम, हम ऐसा क्यों नहीं बना सकते, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल डायग्राम। इस पर डायरेक्शन भी बता दो, प्लेट्स कैसे मूव हो रहे हैं, दिस एंड दैट, ओके। तो ये सारे सबमिशंस है, अब नेक्स्ट क्लास में जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे, ऑलराइट। सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।